नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे जहां भारी बारिश से असम में बाढ़ आ गई है। 12 की मौत हुई है, नदियां भी उफान पर हैं। सीआरपीएफ हेडक्वार्टर में भी पानी घुस आया है। असम में मानसूनी बारिश आफत बनकर बरसी है। यहां 100 से ज्यादा गांवों में बाढ़ आ चुकी है। लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है, जहां बाढ़ के चलते 12 लोगों की मौत हुई है। असम में बाढ़ के कहर से हजारों की संख्या में लोग सड़क पर आने को मजबूर हो गए। तकरीबन एक हफ्ते से लगातार हो रही बारिश के कारण यहां स्थिति काफी गंभीर हुई है। अब तक यहां 38,000 लोग इससे प्रभावित बताए जा रहे हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की प्रतिदिन की रिपोर्ट में राज्य में बाढ़ में एक और व्यक्ति की मौत होने के साथ अब कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है। उधर भारत और चीन में तनावपूर्ण हालात लगातार बने हुए हैं। एक और तो जहां भारत लगातार बातचीत के जरिए माहौल को शांत करने की कोशिशों में जुटा है, तो दूसरी तरफ चीन हर रोज कोई नया अड़ंगा डाल देता है। भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति लगातार बरकरार है। गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद रिश्ते काफी तनावपूर्ण हो चुके हैं। बॉर्डर पर सेना की उपस्थिति भी बढ़ गई है। इस बीच चीन है कि लगातार दगाबाजी कर रहा है और हर रोज एक नई चाल के साथ सामने आ रहा है। चीन के साथ पहले ही जहां पैंगोंग लेक के पास विवाद चल रहा था, इस बीच चीन ने ईस्टर्न लद्दाख में ही एक और मोर्चा खोल दिया है। वहीं दिल्ली में तेज हो चुकी है कोरोना की रफ्तार। जी हां, मुंबई को पीछे छोड़कर अब मरीजों की संख्या 70,000 के पार पहुंच चुकी है। बुधवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 3,788 नए मामले सामने आए और 64 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में अब तक कुल 41,437 मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली में मुंबई से ज्यादा कोरोना फैल चुका है। राजधानी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 70,000 के पार पहुंच चुका है, जबकि 2,365 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। अब तक दिल्ली में कोरोना के 70,390 मामले दर्ज हुए हैं। वहीं मुंबई में 59,528 केस सामने अभी तक आए हैं। जहां मुंबई की बात की जाए तो यहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा जहां दिल्ली से कम है, लेकिन दिल्ली में ज्यादा मौतें हुई हैं। दिल्ली में मुंबई के मुकाबले कम मौतें हैं। मुंबई में मौतों का आंकड़ा ज्यादा है, हालांकि जो पीड़ितों की संख्या है, संक्रमितों की संख्या है, वो कम है। मुंबई में कोरोना से अब तक 3,964 लोगों की मौत हुई है। वहीं राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या जहां अब 1,42,900 है, जबकि एक्टिव केसेस 62,354 हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 6,739 लोगों की मौत हुई है। और अब बात आपातकाल की बरसी पर कांग्रेस पर निशाना साधा गया है, जहां बीजेपी ने बताया कि लोकतंत्र का ये सबसे काला अध्याय है। 25 जून 1975 को ही देश में आपातकाल का ऐलान किया गया था और आज इसकी 45वीं बरसी है। बीजेपी की ओर से आज एक वीडियो शेयर किया गया, जिसका शीर्षक दिया गया 25 जून 1975 आपातकाल लोकतंत्र का काला अध्याय। 25 जून 1975 को ही जहां आपातकाल लगा था, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ये काली तारीख है, ये बताया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर ही 25 जून 1975 को तत्कालीन राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी यानी आपातकाल का ऐलान किया था और आज आपातकाल का ऐलान हुए 45 साल हो चुके हैं। बीजेपी से लेकर कांग्रेस पर हमेशा हमलावर रहती है। बीजेपी की ओर से आज एक वीडियो भी शेयर किया गया है। इसके साथ ही बीजेपी की ओर से एक ट्वीट भी किया गया, जिसमें लिखा गया कि कांग्रेस की काली करतूत और भारतीय लोकतंत्र की सबसे दुखद अध्याय 25 जून 1975 आपातकाल के विरोध में उठे हर स्वर का हृदय से वंदन। इसके साथ ही अमित शाह ने भी ट्वीट किया। अमित शाह ने लिखा है, इस दिन 45 साल पहले सत्ता के लिए एक परिवार के लालच ने आपातकाल को लागू किया था। रातों रात राष्ट्र को जेल में बदल दिया गया। प्रेस, अदालतें, मुफ्त भाषण सब खत्म हो गया और गरीबों और दलितों पर अत्याचार किए गए। इसके अलावा जेपी नड्डा ने भी एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि भारत उन सभी महानुभावों को नमन करता है जिन्होंने भीषण यातनाएं सहने के बाद भी आपातकाल का जमकर विरोध किया।
हमारे हमारे सत्याग्रहियों का तप। तो ये वो तमाम ट्वीट हैं जो कि आज के दिन किए गए, जिसमें लिखा गया है कि उन सभी सत्याग्रहियों के तप को सलाम किया जाता है। लोकतांत्रिक मूल्यों में एक अधिनायकवादी मानसिकता पर सफलतापूर्वक जीत प्राप्त की गई। तो आज आपातकाल की बरसी है और इस पर जो अलग अलग ट्वीट्स हैं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। साथ ही बीजेपी की ओर से एक वीडियो भी शेयर किया गया है। तो आपातकाल के दिन के अलावा आज का दिन एक और मायने में खास है, जहां भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे सुनहरा दिन आज ही है, जहां वर्ल्ड चैंपियन 25 जून 1983 को भारत बना था। भारतीय खेलों के इतिहास में कभी न भूलने वाला ये दिन था, जहां 37 साल पहले आज ही के दिन भारतीय टीम लॉर्ड्स में वर्ल्ड कप चैंपियन बनी थी। 25 जून 1983 का दिन भारतीय खेलों के इतिहास में कभी न भूलने वाला दिन है, जहां 37 साल पहले आज ही के दिन ये ट्रॉफी इंडियन टीम ने जीती थी। वेस्ट इंडीज पर भारत के फाइनल में 43 रनों की हैरत अंगेज जीत दर्ज कर पहली बार वर्ल्ड कप अपने हाथों में कपिल देव ने थामा था। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने उम्मीदों के विपरीत चौंकाने वाला प्रदर्शन कर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज जैसी दिग्गज टीमों को धूल चटाते हुए विश्व चैंपियन बनकर दिखाया था। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।